हाय नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो है कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर चैप्टर्स हम बताएंगे आप लोगों को कि 1 मिनट में आप लोग जान जाएंगे कि कितना तारीख को कौन सा दिन था नहीं था। ठीक है दोस्तों, यही हम बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, प्रथम सवाल है आप लोगों को हम बताने के लिए जा रहे हैं कि 31 दिसंबर 1984 का कौन सा दिन था। यानी कि हम कैसे समझेंगे कि 31 दिसंबर 1984 में कौन सा दिन था, 31 तारीख को जो है 31 दिसंबर को कौन सा दिन था, हम कैसे जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग लगे रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, हम सब कुछ आपको बताएंगे। आप लोग मिनट में समझ जाएंगे कि 31 तारीख को कौन सा दिन था, सोम था कि मंगल था कि रेव था या शनिवार था, कौन सा दिन था। तो इसके लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों की सबसे पहले हम इसका मात्र 2-3 ट्रिक बताएंगे, कोड बताएंगे याद करने के लिए। यदि वो कोड आप लोग याद कर लेते हैं तो आसानी से याद कर लेंगे कि 31 दिसंबर 1984 या कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, ठीक है, किसी भी ईस्वी का जो है ना आप लोग याद कर सकते हैं कि इतना तारीख को कौन सा दिन था या नहीं था, सब आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक लगे रहें। तो 2-3 सिर्फ कोड याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा कोड है? तो सबसे पहले हम शताब्दी जानेंगे। शताब्दी क्या है? सबसे पहले क्या जानेंगे? शताब्दी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महीना कोड जानेंगे। महीना कोड, यहाँ पर शताब्दी कोड और दिन कोड। दिन कोड ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ये सब जानना हमको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू से आप लोगों को बेसिक से बताते हैं, बहुत जीरो से बताते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं पर दिक्कत ना हो। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हम सूत्र बताने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को सूत्र बताएंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि शताब्दी क्या है। शताब्दी क्या है? तो देखिए शताब्दी क्या है, पहले शताब्दी जानते हैं, उसके बाद महीना कोड जानते हैं, ठीक है, दिन कोड जानते हैं, उसके बाद शुरू से हम जो है ना आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो पहले जानेंगे कि शताब्दी क्या है। तो शताब्दी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। शताब्दी क्या है? शताब्दी, तो शताब्दी वर्ष जो है, इसमें जो है कि जो वर्ष 400 से भाग लगता है उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शताब्दी वर्ष कौन कौन सा होता है? तो जैसे 1400, हम जानेंगे शताब्दी वर्ष कौन कौन सा है। जैसे 1400, 1500, 1300, 1200, 1100, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो हम चलते हैं शताब्दी वर्ष का पहले कोड जानेंगे। ठीक है, ये क्या है? वर्ष है और कोड, कोड लिखेंगे। यहाँ पर कितना है? 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। चलिए शताब्दी वर्ष की ओर चलते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष पहले समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका हम कोड बताएंगे। ठीक है, मात्र 2-3 कोड आप लोगों को याद करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ 2-3 कोड याद करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग जो है कहीं से भी पूछ दे, कोई भी सवाल पूछ दे, कोई भी चैप्टर से पूछ दे आप लोगों की कितना तारीख को कौन सा दिन था नहीं था, तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हाँ, तो चलिए शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है पहले वो हम समझते हैं। कि इसका कोड होता है जैसे 2 दूना 4, 2 तिया 6, हम जीरो से लेकर चलेंगे। इसका कोड होगा 0, 2, 4, 6। सिर्फ यही से ये जो है ना इसका कोड जो है ना उलट फेर होती रहता है। ठीक है, इसका कोड हम कैसे याद करेंगे? तो चलिए पहले 1900 के पास चलते हैं। 1900 हम कोड क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। और 2000 के क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। अब चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद जो है अब देखिए यदि 1900 से नीचे जाते हैं, 1800 जाते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? 0 के बाद क्या होता है? 2, 4, 6। फिर हम पीछे जाएंगे, क्या लिखेंगे? 0, फिर 2। इस तरह से हम क्या करेंगे? इसका कोड बताएंगे। कोड बैठाएंगे 19 लूंग से। देखिए 19 पर हम क्या दिए? 0 दिए। क्या दिए?
जीरो दिए, यहाँ पर क्या देंगे, सॉरी 2 देंगे, क्या देंगे 2, यहाँ पर क्या देंगे 2 देंगे। इसका कोड होता है 19 लुंग सम। देखिए आसान होता है याद करने के लिए, हम बताते हैं आप लोगों को ताकि कि आप लोगों की दिक्कत न हो। आसान नियम बताते हैं याद करने का। 19 पर जाएंगे, 1900 वर्ष पर जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर हम जीरो मान लेंगे, क्या है जीरो है, याद रखेंगे। सिर्फ 19 और 2000 का हम याद रखेंगे जीरो। 19 का क्या है, 1900 के क्या है जीरो है, 2000 के क्या है 6 है, ठीक है। तो 19 से हम जो पीछे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो 1800 जैसे है तो 1800 के क्या लिखेंगे 2 4 6 16 तक के हो गया, ठीक है। फिर हम पीछे जाएंगे तो क्या लिखेंगे जीरो, फिर 2, यदि कहेगा 1300 का क्या लिखेंगे 4, 1200 का कहेगा क्या लिखेंगे 6। इसी तरह हम अब आगे को और बढ़ेंगे तो आगे को और कैसे बढ़ेंगे हैं, चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। जैसे 2000 के 6 है, 2000 के क्या है 6 है, ठीक है, 2000 के क्या है 6 है, तो 2100 के क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, और 2200 का क्या होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, और 2300 का 0 होगा, क्या होगा 2300 का 0 होगा। चलिए समझ गए हैं कोड, किसका कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। यही देखिए यही है ना कि 0 2 4 6, यही जो है बार बार आया है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत करके। तो ये क्या है, शताब्दी वर्ष का कोड है। चलिए दोस्तों आसानी से शताब्दी वर्ष का कोड यदि हम समझ गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शताब्दी वर्ष का कोड हम समझ गए हैं। अब किस वर्ष का कोड ज्ञात करेंगे, अब देखिए महीना का कोड ज्ञात करेंगे, किसका, महीना का। शताब्दी वर्ष हम समझ लिए, शताब्दी वर्ष का कोड जो है वो भी हम समझ लिए हैं, ठीक है। तो ये पहला कोड हुआ, ठीक है। अब दूसरा कोड चलते हैं, दूसरा कोड क्या है, महीना कोड। क्या है, महीना कोड है। तो महीना कोड हम कैसे याद करेंगे, तो महीना कोड याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले महीना हम लिख लिए। कितना महीना होता है एक वर्ष में, 12 महीना होता है, ठीक है। 12 महीना का नाम हम लिख लिए, इस तरह से लिख लिए है। अब देखिए इसका कोड क्या होता है, महीना कोड में कोड इसका क्या होता है, तो जनवरी के क्या होता है 1 होता है, जनवरी का कोड क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर कौन हो गया है, कोड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोड होना चाहिए, ठीक है। तो जनवरी के क्या होता है 1 होता है, और फरवरी का 4 होता है, ठीक है। अब मार्च का भी 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, ठीक है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, ठीक है, जुलाई का 0 होता है, फिर जुलाई के क्या होता है 0 होता है, और अगस्त का देखिए 3 होता है, कितना होता है 3 होता है, और सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का फिर 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, और नवंबर का 4 होता है, और दिसंबर का 6 होता है। अब देखिए इसको हम ट्रिक बताते हैं कि हम कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे आसानी से। देखिए इतना बड़ा है तो फिर भी हम इसको आसानी है, ट्रिक बताते हैं, सबसे शॉर्ट नियम बताते हैं कि याद करने का नियम। तो हम कैसे याद करेंगे, 144, देखिए 3 महीना इसमें चलाया, 144 025, 144 025, फिर इसको अगला खंड करेंगे, क्या लिखेंगे 036, 036 146। हम ऐसे याद करेंगे 144 025 036 146। देखिए 144 इसको इस तरह से हम लिख देते हैं, कैसे याद करेंगे 144 025 036 146, 4 भाग में हम बांट दिए हैं, ठीक है। इस तरह से हम याद करेंगे 144 025 036 146। अब इस तरह से याद हो गया। तो देखिए ये दूसरा कोड हो गया, महीना कोड हो गया, ठीक है, शताब्दी वर्ष कोड, ये दोनों हम याद कर लिए हैं। यदि दोनों हमको याद हो गया है तो चलिए अब आखिरी कोड कौन सा है, आखिरी कोड है। अब इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें एक और नियम है, क्या है, यदि लीप वर्ष होगा तब यहाँ पर देखिए जनवरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लीप वर्ष होगा तो जनवरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक दोनों में से घटा दीजिए, फरवरी में से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक में से घटा दिए 0 हो गया, 4 में से एक गया तो 3 हुआ। ये कब होगा, जब लीप वर्ष होगा, क्या होगा लीप वर्ष होगा तब, लीप वर्ष होगा तब होगा, ठीक है दोस्तों। लीप वर्ष में सिर्फ 2 ही चेंज होगा, जनवरी और फरवरी। जनवरी 0 हो जाएगा और फरवरी 3 हो जाएगा, ठीक है, लीप वर्ष में। बाकी सब जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये समझ लिए हैं तो एक आखिरी कोड है, आखिरी कोड कौन सा है वो समझते हैं। आखिरी कोड है डे का, यानी कि दिन का कोड, दिन का, ठीक है। तो दिन का कोड कैसे होगा, ये तीसरा कोड है। हम कितना बताए हैं कि 3 कोड सिर्फ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा कोड कौन सा होगा, अब देखिए यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखिए इसका संडे का क्या है, संडे का क्या है, तो हम यहाँ से एक से शुरू करते हैं, संडे से 1 2 3 4 5 6 0। हम 6 टिक लिए, क्यों लिए कि दिन कितना 7 दिन का, देखिए 7 दिन का होता है, ठीक है। इसमें जो है ना हम आगे तो नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए 7 से हम कम लिए, 6 टिक लिए, ठीक है। तो हम लिख दिए हैं, इतना ही होता है, ठीक है। कितना लिए हैं, 6 तक लिए, 0 से लेकर 6 तक लिए है, ठीक है दोस्तों। अब इतना देखिए 3 गो कोड हो गया, कौन कौन कोड हो गया है, शताब्दी कोड हो गया, कौन हो गया, शताब्दी वर्ष कोड हो गया, ठीक है, महीना कोड हो गया, ठीक है, और दिन का कोड हो गया। ये जब ये तीनों कोड हमको याद हो गया है, हम समझ लेते हैं, आसानी से हम जो है क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसे क्या कि दोस्तों हम जानेंगे कि लीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है। तो देखिए वर्ष जो होता है, एक वर्ष में कितना दिन होता है, तो एक वर्ष में जो है 365 या 366 दिन होता है, ठीक है दोस्तों। तो लीप वर्ष में कितना दिन होता है, तो 366 दिन होता है, 366 दिन होता है, जो 4 से पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। लीप वर्ष जो है 4 से विभाज्य होता है, ठीक है। कितना से विभाज्य होता है, 4 से जो पूर्ण विभाजित होता है वर्ष, वो क्या है, लीप वर्ष होता है। अब लीप वर्ष समझिए कौन कौन है, जैसे 2004, ये क्या है, लीप वर्ष है। 2008 क्या है, लीप वर्ष है। 2012 ये क्या है, लीप वर्ष है। 2016 ये क्या है, लीप वर्ष है। 2020 ये क्या है, लीप वर्ष है। और इसके बाकी जो वर्ष है ये सब क्या है, साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में देखिए कितना दिन होता है, ठीक है, 365 दिन होता है। कितना होता है, 365 दिन होता है। साधारण वर्ष में कितना होता है दोस्तों, 365 दिन होता है। यदि ये समझ गए हैं तो अब चलिए हम सूत्र लिखा देते हैं इसका। देखिए कोड, हम 3 कोड बोले याद करने के लिए, 3 ही कोड है। ये लीप वर्ष, साधारण वर्ष हम थोड़ा सा समझा दिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, साधारण वर्ष किसे कहते हैं। जो वर्ष 4 से विभाज्य है वो क्या है, लीप वर्ष है। जो 4 से विभाजन है, जिसमें से बच जाता है 4 से भाग देने पर, वो क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। अब देखिए इसका दिन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये सूत्र हम लिखाने के लिए जा रहे हैं आप लोगों को। तो सूत्र होता है इसका, पहले क्या करेंगे, दिन, क्या है, दिन प्लस महीना कोड। क्या है, महीना कोड, महीना कोड। उसके बाद शताब्दी कोड। क्या है, शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस उसके बाद क्या है, वर्ष है। क्या है, वर्ष है। इसके बाद लीप वर्ष है, प्लस लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष, लीप वर्ष है, बट्टा 7 है। यही इसका सूत्र है। इसका सूत्र क्या होता है, फिर हम रिपीट करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, पहले क्या लिखेंगे, दिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिन लिखेंगे। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, महीना लिखेंगे। महीना के बाद महीना कोड लिखेंगे, सॉरी, महीना कोड के बाद शताब्दी कोड लिखेंगे। शताब्दी कोड के बाद वर्ष लिखेंगे। वर्ष के बाद लीप वर्ष लिखेंगे, कितना लीप वर्ष हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उस और बट्टा हम उसमें 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो शेष होगा, शेष जो बचेगा, भाग देने के बाद देखिए 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, अब शेष कितना बच सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, इतना ही शेष बचेगा, ठीक है। यदि इतना में कोई भी एक शेष बच गया है तो वो क्या होगा, दिन का कोड जो लिखाए हैं, दिन का कोड, ये क्या है, दिन का कोड है। उनमें से हम देखेंगे कि इसके सामनासामनी, जैसे 0 बच गया तो 0 के सामनासामनी कौन सा दिन है, तो वो हम उसके ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक बच गया शेष, एक के सामनासामनी कौन है, जैसे रविवार है तो हम क्या लिखेंगे, रविवार है। तो समझ गए हैं कि शेष जो बचेगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसी में जो है ना दिन का कोड है, दिन छिपा हुआ है। तो समझ गए हैं, हम सूत्र समझ गए, आसानी से समझ गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को चलते हैं। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या था कि 31 दिसंबर के जो है और 1984
31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? यही प्रश्न था ना, दिन था। प्रश्न क्या था कि 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन था? 31 दिसंबर जो है 1984 को कौन सा दिन था? अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है दोस्तों, कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब इसमें हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए 1984 है, क्या है? 1984 है, तो 1900 है, 1900 जो है तो 1900 क्या है? शताब्दी हो गया। 1900 क्या है? शताब्दी है। हम लिखा दिए हैं, पीछा कोड है, बार कोड। 1900 क्या है? शताब्दी है। 1900 क्या है? शताब्दी है। 1900 शताब्दी जो है इसका कोड क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। 1900 जो है इसका कोड क्या है? 0 है। इसका कोड क्या है? 0 हो गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए महीना कोड पर चलते हैं। महीना कोड जो है क्या है? दिसंबर है। दिसंबर का महीना कोड क्या है? यहाँ पर देखिए दिसंबर का महीना कोड क्या है? 6 है। दिसंबर का महीना कोड क्या है? दिसंबर का महीना कोड 6 है। उसके बाद चलिए हम शताब्दी कोड चलते हैं। 0 और दिसंबर कोड क्या हो गया? 6 हो गया है। अब चलिए, अब उसके बाद हम दिन, इसमें दिन कितना है? 31। कितना है? 31 है। दिन कितना है? 31 है। दिन कितना है? 31 है। अब देखिए कौन कौन हो गया? दिन हो गया, महीना कोड हो गया, शताब्दी कोड हो गया है। ठीक है, 3 गो हो गया है। अब क्या है? वर्ष। वर्ष कितना है? 7। यहाँ पर क्या है? 84 है। वर्ष कितना है? 84। कितना है वर्ष? 84 है। वर्ष कितना है? 84 है। ठीक है, और लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? लीप वर्ष हम कैसे ज्ञात करेंगे? आप 84 में आप क्या कीजिए? 7 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए? 7 से भाग दीजिए। ठीक है, सॉरी, अब देखिए लीप वर्ष, वर्ष हो गया है। अब लीप वर्ष ज्ञात करेंगे, तो लीप वर्ष के कैसे हम लिखेंगे? लीप वर्ष, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष देखिए, लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ष कितना? 84 है। कितना वर्ष है? 84 है। इसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, कट गया 4, 4 एक 4, तो लीप वर्ष कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया। यानी कि 84 वर्ष में लीप वर्ष कितना हो गया है? 21 हो गया। लीप वर्ष कितना हो गया? 21 हो गया। लीप वर्ष तो ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा हमको ज्ञात हो गया? दिन ज्ञात हो गया है। ठीक है, और महीना का कोड ज्ञात हो गया है, और शताब्दी का कोड ज्ञात हो गया है। इसके बाद वर्ष कितना है? 84 है, और लीप वर्ष भी हमको ज्ञात हो गया है। ठीक है, अब सूत्र की ओर चलते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र क्या था इसका? सूत्र था, सूत्र क्या था? सूत्र था दिन। पहले क्या है? दिन है। क्या है? दिन प्लस महीना कोड। क्या है? महीना कोड, महीना कोड प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस क्या है? वर्ष है। क्या है? वर्ष प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष। क्या है? लीप वर्ष है। बट्टा 7 है। क्या है? बट्टा 7 है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या है? दिन है। दिन कितना है? 31 है। क्या लिखेंगे? 31 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 31 लिखेंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पर क्या है? शताब्दी कोड है, महीना कोड है। महीना कोड क्या है? महीना कोड दिसंबर का कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। क्या देंगे? 6 देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या है? 0 है। क्या है? 0 देंगे। प्लस वर्ष, वर्ष क्या है? 84 है। कितना है? 84 है। कितना है? 84 है। उसके बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष कितना निकला है? इसमें हमको 21 निकला है। कितना निकला है? 21 निकला है। ठीक है, बट्टा 7। अब इन सभी को जोड़िए, आप जोड़ लीजिए। कितना आता है? जोड़ने के बाद आप लोग उसमें क्या कीजिएगा? 7 से भाग दीजिएगा। तो जोड़ते हैं तो कितना होता है? 142 होता है। 142 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 142 में हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा?
ठीक है, देखिए 142 है, इसमें आप लोग क्या कीजिए 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, कट गया, यहाँ पर 2 बचा, तो 7 एक के यहाँ पर कितना 2 बचा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शेष कितना बचा है, 2 बचा है। शेष जो 2 बचा है, तो अब इसका देखिए महीना कोड क्या होता है। शेष कितना बचा है, 2 बचा है। शेष कितना, 7 से हम भाग दिए, इसमें कितना शेष बचा, 2 बचा है। शेष कितना बचा, 2 शेष है। ठीक है, 2 जो शेष है, अब क्या करेंगे, दिन वाला कोड जो लिखाए थे उसमें आप लोग देखिए, दिन वाला कोड में आप लोग देखिए, इसमें हम 7 से भाग दिए, 7 से भाग देने पर हमको शेष कितना बचा, 2 बचा है। शेष कितना बचा है, 2 बचा है। अब 2 जो शेष बचा है, तो हम इसको कहाँ पर देखेंगे, तो दिन वाला कोड जो लिखा है, दिन वाला कोड में हमको देखना है। कहाँ पर देखना है, दिन वाला कोड में देखना है। तो 2 कहाँ पर है, 2 है, किसका है, 2 है मंडे का है, किसका है, मंडे का है, किसका है, मंडे का 2 है, 2 किसका है, मंडे का है, किसका है, मंडे का है। यहाँ पर कौन सा होगा, मंडे होगा, कौन सा होगा, मंडे होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 शेष हुआ, तो कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर को 1984 को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। कौन होगा, मंडे होगा। समझ, तो 31 दिसंबर प्रश्न जो था, 31 दिसंबर को क्या होगा, मंडे होगा। 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन था, मंडे था, यानी सोमवार था। कौन सा दिन था, सोमवार था। 31 दिसंबर जो है, 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन था, सोमवार था। कौन सा दिन था, सोमवार था। समझ गए, हम आसानी से ज्ञात कर लिए हैं।